नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट संगम एकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सी अपक्रिया एक विस्थापन रासायनिक अपक्रिया है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी, इन चारों में कौन सी ऐसी अपक्रिया है जो विस्थापन रासायनिक अपक्रिया है। ए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, अपक्रिया के बाद क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। डी, जल 2 भागों में टूटकर क्या बन गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो विस्थापन रासायनिक अपक्रिया होती क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नंबर ए। इसमें जिंक अपक्रियाशीलता की श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को जिंक विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग हो गया, इसलिए यह क्या होगा? विस्थापन अपक्रिया। प्रश्न नंबर 2, दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? ए, भौतिक परिवर्तन। बी, रासायनिक परिवर्तन। सी, ए व बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें अपक्रिया के बाद पुनः वह अपनी अवस्था में ना लौट पाए। दही से जब दही जमता है तो किससे जमता है? दूध से दही जमता है, पुनः वो अपनी अवस्था में नहीं लौट पाएगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जो पुनः अपनी अवस्था में लौट आए। जैसे पानी से बर्फ जमता है और बर्फ पुनः पिघलकर पानी बन जाता है, तो वो क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 3, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? ए, PbSO4। बी, Pb2SO4। सी, PbSO4 का होल ट्वाइस। डी, PbSO4 का होल थ्राइस। तो लेड सल्फेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ये पूछ लिया गया है। तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए, PbSO4। प्रश्न नंबर 4, इनमें से क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए, मोम का पिघलना। बी, विद्युत बल्ब का जलना। सी, लोहे में जंग लगना। डी, पदार्थ का चुंबकन। तो क्या राइट हो जाएगा? सी, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लगने के बाद लोहा संक्षारित हो जाती है और संक्षारण की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रकार की अपक्रिया है? ए, संयोजन। बी, उपचयन। सी, विस्थापन। डी, विघटन। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी, विघटन। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर 2 भागों में बढ़ गया, तो 2 भागों में बढ़ गया तो यहाँ टूटना क्या कहलाता है? विघटन कहलाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, NH4Cl2 टूटने के बाद क्या बन गया? NH4Cl प्लस Cl2 माइनस। अभिक्रिया है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ए, ऊष्मीय अपघटन। बी, आयनिक वियोजन। सी, ऊष्मीय वियोजन। डी, विद्युत अपघटन। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? बी, आयनिक वियोजन। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस आयनों में टूटा हुआ है। प्रश्न नंबर 7, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या सुनिश्चित करती है? ए, पदार्थ संरक्षण। बी, ऊर्जा संरक्षण। सी,
ताप संरक्षण या डी मात्रा संरक्षण। तो इसका क्या राइट हो जाएगा? डी मात्रा संरक्षण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद की तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, अर्थात मात्रा संरक्षित हो। प्रश्न नंबर 8, H2SO4 का अम्लीय गुण किसके कारण होता है? ए OH माइनस आयन, बी Na प्लस आयन, सी H प्लस आयन या डी SO4 माइनस आयन। तो अम्लीय गुण पूछे तो अम्लीय गुण किसके कारण होता है? H प्लस आयन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर क्षारीय गुण पूछता तो क्या हो जाता आंसर? OH माइनस आयन। तुम्हारा यहाँ अम्लीय पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, Zn प्लस 2HCl और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो मतलब ये रिएक्शन के बाद क्या बनेगा वो पूछ रहा है। ए ZnCl2 प्लस H2, बी ZnCl प्लस H2O, सी ZnH2 प्लस Cl2 या डी ZnCl2 प्लस H2O। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ए ZnCl2 प्लस H2। प्रश्न नंबर 10, Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन होने के बाद क्या बना? FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया। पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी वियोजन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। तो कौन सा राइट हो जाएगा? सी विस्थापन। क्यों? क्योंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक अपक्रियाशील धातु होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को आयरन विस्थापित कर देगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो गया। तो ये इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, विस्थापन। प्रश्न नंबर 10, कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित है? ए H2 प्लस O2 H2O, बी H2 प्लस 2O2 2H2O, सी 2H2 प्लस 2O2 2H2O या डी 2H2 प्लस 2O2 2H2O2। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद की तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक बोलते हैं। अभिक्रिया के बाद जो बना पदार्थ होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। तो पहले देखते हैं कि अभिकारक की तरफ में यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो बराबर नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं होगा। सी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर देखते हैं 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन अकेले है, तो सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या है कि अभिकारक की तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट। प्रश्न नंबर 12, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल अपक्रिया करके क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब पूछ रहा है कि किस प्रकार की अपक्रिया है? ए संयोजन, बी विघटन, सी विस्थापन या डी उपचयन। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? ए संयोजन। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन गया, तो इस प्रकार की जब 2 पदार्थ जुड़ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है? ए 2Mg प्लस O2 क्या बन गया? MgO, बी CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस, सी N2 प्लस 3H2 2NH3 या डी NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया होता क्या है? ऐसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न हो, तो वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड चूने का सूत्र होता है और ये जल है, तो जब जल में चूना मिलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है, इसलिए क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। तो बी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अपक्रिया है?
ए संयोजन, बी अपचयन, सी विस्थापन या डी विघटन। तो जल का विद्युत अपघटन विघटन अक्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट। प्रश्न नंबर 15, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ए जिप्सम, बी डोलोमाइट, सी क्विकलाइम, डी स्लेग्न लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सी क्विकलाइम। और इसका सूत्र क्या होता है? CaO। तो ऑप्शन नंबर ए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी अक्सर रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।